हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ब्लैक मीडिया। और आज हम बात करेंगे अपने सुपरस्टार लोकी के बारे में, जो कि कैरेक्टर निभाया गया था वो काफी अच्छा था। वैसे कितने लोग चाहते हैं कि लोकी की एक बार फिर से वापसी हो। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर डूम एक बार फिर से लोकी को एक बार फिर से इस दुनिया पर फाइट करने के लिए जरूर भेजेंगे, क्योंकि लोकी हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट को ही चुनता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लोकी की जो सीरीज के अनुसार हमें बताया गया है कि लोकी एंड यूनिवर्स में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और इस मूवी को कैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे भी एंड बहुत सारे कैरेक्टर जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्वल स्टूडियो से बहुत ज़्यादा जुड़े हो, कनेक्ट हो और उनकी मूवी देखना पसंद करते हो, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत ही कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, अब वापसी होगी बड़े बड़े हीरो की। ठीक है, जैसे कि हमारे कैप्टन अमेरिका थे, ठीक है, उनको ही डीएनए टेस्ट करके उनकी रिप्रेजेंटेटिव को बनाया जा रहा है और उसी के साथ एंड आयरन मैन को भी उसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ बनाया जा रहा है, जो कि अब इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन उस प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा कि हॉलीवुड में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्वल स्टूडियो कुछ ऐसे पॉइंट हमेशा छोड़ता है जिससे कि अनुसार उस कैरेक्टर को बनाया जा सके। आपने देखा था जब आयरन मैन की डेथ हुई थी तो उनकी एक हार्ट को पानी के अंदर छोड़ा गया था। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो उसको अगर एक बार फिर से रिप्रेजेंट किया जाए किसी भी एंड आप देखिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं हॉलीवुड में और उसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है अच्छी तरीके से। अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार सर आप हिंदी में अच्छे लगते हो, तो मैं हिंदी में बात बता रहा हूँ कि आयरन मैन को एक बार फिर से जीवित करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपने देखा था एंड आपने सुपरमैन मूवी देखी है, उसमें एक कैरेक्टर था। ठीक है, उस कैरेक्टर को बनाने के लिए, जीवाने के लिए एक बार फिर से उसी बिजली की पावर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो है आपकी बात वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और मैं ना एक बात बोलना चाहता हूँ, लाइफ में ना कभी भी ये मत सोचो कि आप सबसे कम हो, कि आपसे कभी नहीं कुछ होने वाला, तो वाकई में आप गलत हो। बहुत ही बड़ा इस मूवी के अंदर हम लोग कुछ देखने को मिल सकता है और अलग भी देखने को मिल सकता है और मिलेगा। एंड ये डॉक्टर डूम एंड के साथ जो बड़े बड़े एक्टर होंगे, मतलब जो अपने सुपर हीरो है वो नजर आएंगे, यानी कि अपने थैनोस के साथ हल्क और अपने लोकी और अपने सुपरमैन तो नहीं होंगे, मतलब सुपरमैन में अपने कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और वोंडा को भी अगर देखा जाए तो एक बार फिर से एंड आपने देखा था एंड वो जब वोंडा थी उसको जीवित कैसे किया गया था, उसको कैसे एंड रिप्रेजेंट किया गया था, उसी के अनुसार वैसे उसमें मैं पूरी डार्क वो को जला दिया था, अपने साथ साथ नष्ट कर दिया था। लेकिन एक वोंडा और थी जिसने अपने बच्चों के साथ वो जीवन बिता रही थी। अगर उसी वोंडा को एक बार फिर से वापस किया जाए मूवी के अंदर, तो मूवी की कहानी क्या होगी आप सोचो इस बारे में, क्योंकि वो वोंडा भी काफी खतरनाक थी, यानी कि विच जिसे आप कह सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मूवी काफ़ी ही अच्छी थी और मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। और वाकई में मैं चाहता हूँ कि ये हीरो एक बार फिर से इस मूवी के अंदर एक बार फिर से वापस कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी के बारे में, इन कैरेक्टर के बारे में। लेकिन मैं जाने से पहले एक बात बोलता हूँ कि एक सबसे बड़ा कैरेक्टर है जो कि इस मूवी के अंदर जो है चार चांद डालेगा, क्योंकि बहुत सारे पार्ट बनेंगे। बहुत, मैं ये नहीं कहता कि 2-4 पार्ट बनेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि 7-8 पार्ट बनाए जाएंगे, जैसे कि अवेंजर्स मूवी के थे। और मुझे लगता है कि वाकई में, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस मूवी को हमसे जोड़ेगा एंड पावरफुल कैरेक्टर है बहुत ही। अगर आपने देखा होगा थैनोस की जो पावर की बात की जाए, वो थैनोस की पावर थी, उससे भी भयंकर एक और कैरेक्टर है जो कि उस कैरेक्टर को प्ले करती है अपनी हेला का कैरेक्टर। जिन लोगों ने देखा, हेला के दीवाने बहुत लोग हो गए, क्योंकि उनकी ताकत के सामने कोई नहीं था। उनकी ताकत इतनी थी कि उन्होंने थोर का हथौड़ा भी तोड़ दिया था, क्योंकि एस्गार्ड में जाने के बाद उनकी पावर अनलिमिटेड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हेला को रोकना होता है तो बहुत बड़े बड़े एंड शक्तिशाली और पावरफुल आदमी के साथ फाइट करनी होती है, लेकिन हेला थोर से भी नहीं हारी थी, लोकी से भी नहीं हारी थी। तो यह है हेला की पावर। और हेला का अगर देखा जाए तो हेला उस टाइम जब उसने उस तलवार को मारा तो हेला मरी नहीं थी, क्योंकि वो उस समुद्र के अंदर गुम हो गई थी। ऐसा दिखाया जा सकता है, अगर चाहे मार्वल तो वैसा वाकई में हो सकता है। एंड आगे बात करेंगे ऐसी वीडियो के साथ में, लेकिन जाने से पहले प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि मैं लाता रहूंगा ऐसी अपडेट आप लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ।